हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपको आज के नए लेक्चर पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस का प्रोटोजोन के द्वारा किया हुआ डिजीज़ जो है हमारा मलेरिया। ठीक है बच्चों, तो अभी ये जो वर्ड है मलेरिया, उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटोजोन जो डिजीज़ है इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है, प्रोटोजोन डिजीज़ के दो ठो हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, एक है मलेरिया, एक है एमोइबियासिस। बट सबसे पहले आज हम मलेरिया देखेंगे, एमोइबियासिस इसके नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, तो जो मलेरिया वर्ड है, जो मलेरिया है, ये सबको पता है कैसे होता है, मच्छर के काटने से होता है। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से फैलता है, वो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो जो वर्ड है बच्चों मलेरिया, तो ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिल के बना है। एक है हमारा मैल और एक है बच्चों एरिया। तो ये मैल और एरिया को उस टाइम पे जब ये होता था, जब ये शुरू में हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में होने लगा, तब इसको ये नाम दिया गया है मलेरिया। तो तब लोग क्या समझते थे, मैल मतलब होता था बच्चों खराब, गंदा, या फिर जैसे मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं तो वैसे ही मैल मतलब बैड, और एरिया का मतलब क्या होता था, एयर होता था। तो हम इसको देखेंगे। तो बच्चों लिटरल मीनिंग क्या होता था, मैल प्लस एयर, जिसका मतलब होता था बैड एयर। और बैड एयर तब कहाँ होता था, बैड एयर तब होता था बच्चों कीचड़ के पास, जहाँ पानी रखा हुआ है, जहाँ गंदा पानी बह रहा है, जहाँ से स्मेल आ रहा है। तो उन सब को तब वहाँ पे सोचते थे कि उस एरिया में जाने से आपको मलेरिया हो जाएगा। तो तब लोगों को ये नहीं पता था कि मच्छर काटने से होता था। तब लोगों को क्या लगता था कि कहीं से अगर फाउल स्मेल आ रहा है, कहीं पे जैसे कि स्वैम्प्स, नियर द स्वैम्प्स एरिया, मतलब कीचड़, दलदल, गंदगी, वो सब के पास अगर आप कोई जा रहे हो तो आपको वहाँ से मलेरिया हो सकता है। बट बाद में किसने देखा बच्चों, एक ब्रिटिश आर्मी के डॉक्टर रोनाल्ड रोस, ये है बच्चों डॉक्टर रोनाल्ड रोस, और इनको आगे चल के नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इन्होंने क्या देखा कि एक मस्कीटो है, उस मस्कीटो के बाइट के वजह से हमको मलेरिया होता है, ना कि कोई फाउल एयर या फिर बैड एयर की वजह से होता है। तो इन्होंने बच्चों सबसे पहले क्या डिस्कवर किया, इन्होंने डिस्कवर किया कि मलेरिया वाज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब ये फीमेल एनोफिलिस ही क्यों करता है, मेल एनोफिलिस क्यों नहीं करता, ये हम नेक्स्ट आगे इसके बाद देखेंगे। तो इन्होंने डिस्कवर किया था कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब हमको बाइट करेगा और उसकी वजह से हमारे अंदर मलेरिया होता है, ना कि कोई गंदा एरिया या फिर गंदे स्मेल की वजह से। बट एक्चुअली होता वही है कि क्यों, क्योंकि एनोफिलिस मॉस्किटो कहाँ पर रहेंगे बच्चों, पानी के पास, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है, जहाँ पे कीचड़ है, वहाँ पे हमको मिलेंगे। तो इसीलिए लोग सोचते थे कि उसके पास जाने से हो जाता है। तो डॉक्टर सर को बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला था बच्चों, कब मिला था, 1902 में मिला था। ये याद भी कर सकते हो, नहीं भी याद कर सकते, जनरल नॉलेज के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो मलेरिया बच्चों अभी कौन कराता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन में आया रहता है कि हु मलेरिया इज कॉज्ड बाय हु। ठीक है, ऑप्शंस में क्या क्या दिया रहेगा, ऑप्शंस में दिया रहेगा मेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, या फिर मेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस, और प्रोटोजोन लिखा रहेगा, प्लाज्मोडियम लिखा रहेगा। तो बच्चों हमको क्या टिक करना है, हमको क्या ऑप्शन करेक्ट होता है। तो जो बच्चों तो ऑर्गेनिज्म जो है जिसकी वजह से हमारे अंदर मलेरिया आ रहा है, वो क्या है बच्चों, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अंदर जाने से मलेरिया करता है। और प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन के अंदर आता है प्लाज्मोडियम। तो जब प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तब हमको मलेरिया होगा, ना कि मच्छर काटने से होगा। मच्छर काटने से कब होगा, जब उस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होगा तब हमारे अंदर मलेरिया होगा। ऐसा नहीं कि हर फीमेल एनोफिलिस हमको काटेगा तो उसमें मलेरिया हो ही जाएगा। जब तक एक फीमेल एनोफिलिस के अंदर एक प्रोटोजोन, कौन सा प्रोटोजोन बच्चों, प्लाज्मोडियम, अंदर नहीं है, तब तक वो मॉस्किटो अगर हमको काटता भी है तो मलेरिया नहीं होगा। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन होगा, प्लाज्मोडियम। तो अगर ऑप्शन में बच्चों आपको दिखेगा कि फीमेल एनोफिलिस है और प्लाज्मोडियम है, तो क्या टिक करोगे, प्लाज्मोडियम टिक करोगे। और जल्दी जल्दी में सबको यही करते हैं कि फीमेल एनोफिलिस को टिक करके आ जाते हैं, और वहाँ पे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बच्चों द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कैसे होता है, बाइट ऑफ फीमेल
एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है बच्चों, तो अभी हम एक ऐसे ही तुमको दिखा रहा हूँ बस कि मेल और फीमेल को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो बच्चों देखो, जो मेल मॉस्किटो होता है ना, उसके माउथ के पास आपको ऐसे हेयरी और बुश टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो उससे हमको पता चल जाता है कि ये मेल है, और फीमेल में बच्चों आपको ये बुश वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ें हो गई, मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट करना है। कौन है ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से हमको होता है, वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अभी हमारे अंदर क्या आ गया, अभी फीमेल एनोफिलिस आया, हमको बाइट किया। बाइट करने के बाद अगर उसके अंदर प्रोटोजोन प्रेजेंट था तो प्लाज्मोडियम अगर प्रेजेंट था तो प्लाज्मोडियम अभी हमारे अंदर गया। अब वो अंदर जाने के बाद जाएगा कहाँ पे, अब उसने काटा तो अभी वो जाएगा कहाँ पे, तो सबसे पहले द साइट ऑफ इन्फेक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो साइट ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले कहाँ पे होगा, सबसे पहले होगा हमारा साइट ऑफ इन्फेक्शन किधर, लीवर पे। किधर होगा बच्चों, लीवर पे जाएगा। तो जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जाके, वहाँ से जाके कहाँ पे जाके बैठेगा, लीवर में बैठेगा। अब वो लीवर में अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, और फिर वहाँ से वो निकलता है, और फिर वो जाके कहाँ पे रिसाइड करता है, हमारे आरबीसी के अंदर। और ये पूरे प्रोसेस हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में, मलेरिया में देखेंगे। तो लीवर में जाने के बाद, लीवर में जाने के बाद कहाँ जा रहा है, आरबीसी में जाएगा। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में जाके फिर से अपने आप को मल्टीप्लाई कराएगा और बाहर आएगा। वो सब हम आगे लाइफ साइकिल में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो तीन चीज़ें याद रखनी है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम कौन से स्पीसीज के अंदर आता है, प्रोटोजोन के अंदर आता है, किसके अंदर रहता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर रहता है। किस तरह से हमारे अंदर आता है, जब मॉस्किटो हमको बाइट करेगा। अब बाइट करने के बाद कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाके रुकेगा, सबसे पहले जाएगा लीवर में, लीवर से फिर जाएगा आरबीसी में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अब प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम बच्चों बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 60 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या हमको 60 के 60 याद रखने हैं, नहीं। 60 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, जो कि जिसमें से सिर्फ 4 ही हैं जो हमारे अंदर मलेरिया कॉज कराते हैं, बाकी मलेरिया कॉज नहीं कराते। ठीक है, तो अच्छी बात क्या है, सिर्फ 4 ही स्पीसीज हैं जो मलेरिया को ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र कराते हैं। ठीक है, तो अभी उन लोगों का नाम क्या क्या है। तो सबसे पहला जो नाम है बच्चों वो है पी वाइवैक्स। पी मतलब क्या है बच्चों, प्लाज्मोडियम। ठीक है, उसके बाद का बच्चों क्या है, एक है बच्चों पी वाइवैक्स, नेक्स्ट है बच्चों पी ओवेल। ठीक है, नेक्स्ट है पी ओवेल, थर्ड वाला है पी फैल्सीफेरम, और लास्ट वाला जो है बच्चों पी मलेरी। ठीक है, तो ये 4 हैं प्लाज्मोडियम के जो हमारे अंदर मलेरिया को ट्रांसफ़र कराते हैं या फिर हमको मलेरिया देते हैं। किसके वजह से, एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट की वजह से। तो बच्चों जो पी वाइवैक्स है, जो पी वाइवैक्स वाला प्लाज्मोडियम है, ये हमारे अंदर सबसे कॉमन, जो कॉमन प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज कराता है, वो क्या है बच्चों, पी वाइवैक्स। पी वाइवैक्स नॉर्मली मलेरिया हुआ तो 90% केसेस यही होता है कि पी वाइवैक्स हमारे अंदर गया होगा। ठीक है, तो अब क्या है बच्चों, पी ओवेल। एक होता है पी ओवेल और दूसरा होता है बच्चों पी फैल्सीफेरम, और चौथा हो गया पी मलेरी। तो ये जो पी फैल्सीफेरम है बच्चों, ये पी फैल्सीफेरम सबसे खतरनाक या फिर सबसे डेंजरस वाला मलेरिया हमारे अंदर कराता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फेटल मलेरिया या फिर मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेटल और मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, तो अभी याद कैसे रखना है, पी वाइवैक्स कॉमन कराता है, पी ओवेल दूसरा है, पी मलेरिया ही दूसरा है, और ये जो फैल्सीफेरम है, एफ फॉर फैल्सीफेरम, एफ फॉर फेटल। ठीक है, तो जिसके नाम में एफ आएगा वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। पी फैल्सीफेरम इज फेटल एंड कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया।
ठीक है। कितने स्पीसीज होते हैं टोटल 60 स्पीसीज होते हैं, जिसमें से कितने हमारे अंदर मलेरिया कॉज कराते हैं, 4 ठो हमारे अंदर मलेरिया कॉज कराते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे। अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में बढ़ने से पहले हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारा जो किसके बाइट की वजह से होता है, फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या करेगा, हमको बाइट करेगा। अब ये बाइट करने के बाद किस में आ जाएगा, ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये 2 जगह पे तो हमारा मलेरिया रिसाइड कर रहा है, प्लाज्मोडियम रिसाइड कर रहा है। इसका एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रिजर्वायर होस्ट, ठीक है। अब ये रिजर्वायर होस्ट क्या होता है, एक होस्ट क्या हो गया, एक होस्ट हमारा ये हो गया, दूसरा होस्ट हमारा ह्यूमन हो गया, ठीक है। अब ये होस्ट क्या है, रिजर्वायर होस्ट क्या है, रिजर्वायर होस्ट उसको बोलते हैं बच्चों, सोचो कि मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस कोई भी अंदर आके रह रहा है, बट वो मेरे को कोई भी हार्म या डिजीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रिजर्वायर होस्ट। तो इसका रिजर्वायर होस्ट कौन होता है बच्चों, मंकी होता है इसका रिजर्वायर होस्ट। अब इसके अंदर हमारा प्लाज्मोडियम रिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब कोई मंकी पेड़ पे बैठा है, उसको गया एक फीमेल एनोफिलिस जो पहले से इन्फेक्टेड नहीं था, उसने उस मंकी को काटा, ठीक है। अब जैसे ही वो उस मंकी को काटेगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये इन्फेक्टेड एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे ह्यूमंस में जाएगा और फिर हमको काटेगा, तो हमको मलेरिया होगा। तो जो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं उनको कहाँ से मलेरिया, उनको कहाँ से प्लाज्मोडियम रिसीव हो रहा है, सबसे पहले मंकी से रिसीव हो रहा है, या फिर कहाँ से हो सकता है बच्चों, कोई ह्यूमन जो पहले से मलेरिया से इन्फेक्टेड है, अगर उसको एक नॉन इन्फेक्टेड एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो ने काटा तब भी वो इन्फेक्ट हो सकती है, या फिर जब मंकी को वो काटेगी तब वो इन्फेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे, ठीक है। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में सबसे पहले शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट। अब डाइजेनेटिक पैरासाइट क्यों है बच्चों, डाइजेनेटिक पैरासाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास 2 होस्ट होते हैं, ठीक है। अब 2 होस्ट कौन से हो गए, सबसे पहला होस्ट हो गया हमारा फीमेल एनोफिलिस, और दूसरा कौन हो गया, दूसरा हो गया ह्यूमन। अब बच्चों कहीं कहीं पे माना जाता है कि प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है या फिर सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफिलिस होता है, और किसी किसी बुक्स में या फिर हायर बुक्स में अगर आप देखोगे तो उसमें फीमेल एनोफिलिस को प्राइमरी होस्ट कहा जाता है और ह्यूमन को सेकेंडरी होस्ट कहा जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बोलूँ तो हम ह्यूमन्स को मानते हैं प्राइमरी होस्ट, क्यों, क्योंकि ह्यूमन्स एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट्स है और वार्म ब्लडेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन हमारा प्राइमरी होस्ट है और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारा सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। बट हम इसमें नहीं आएंगे, कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है वो नहीं देखना है हमको। तो ह्यूमन और फीमेल एनोफिलिस क्या है, 2 होस्ट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के लिए। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम शुरू करने से पहले मैं आपको एक पूरा चार्ट बना के दूंगा और 2 बॉक्स में समझाता हूँ आपको प्लाज्मोडियम कैसे हमारे अंदर पूरा लाइफ साइकिल में करता है। अच्छा, एक और चीज़, जो फीमेल एनोफिलिस है इसके अंदर बच्चों क्या होता है, 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं प्लाज्मोडियम के, ठीक है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किस में होता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों हमारे एनोफिलिस मॉस्किटो में। और एसेक्सुअल किस में होता है, एसेक्सुअल होता है हमारा ह्यूमंस में, ठीक है। और एनोफिलिस के अंदर क्या होता है, एनोफिलिस में सेक्सुअल हो रहा है तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन में हो रहा है इसमें क्या होता है बच्चों,
गैमेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। गैमेटोसाइट्स किस में बनेंगे? ह्यूमन्स में बनेंगे। फर्टिलाइजेशन किस में होगा? फीमेल एनोफिलिस में होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये सोचो एक हमारा ह्यूमन बॉडी है और इसको आके क्या बाइट करेगा? इसको बाइट करा आके हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जैसे ही बाइट करेगा तो उसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, उसके सलाइवरी ग्लैंड से हमारे अंदर क्या रिलीज होंगे बच्चों? हमारे अंदर रिलीज होंगे स्पोरोजोइट्स, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं हमारा इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन, इन्फेक्टिव स्टेज इन ह्यूमन। तो जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, स्पोरोजोइट्स जब हमारे अंदर आते हैं तब हमारे अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब ये स्पोरोजोइट्स यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ जाएंगे? सबसे पहले मैंने बोला था कहाँ जाते हैं? सबसे पहले ये जाएंगे हमारे लीवर में, ठीक है। किस में आ गए? लीवर। अब ये लीवर में आके क्या करते हैं? लीवर में कहाँ पे जाके रुकेंगे? लीवर के सेल्स में रुकेंगे। अब लीवर के सेल्स को क्या बोला जाता है? लीवर के सेल्स को बोला जाता है हेपेटोसाइट्स, ठीक है। तो सोचो ये एक लीवर का सेल है, ये क्या है बच्चों? हेपेटोसाइट, ठीक है। अब हेपेटोसाइट के अंदर क्या होंगे? हेपेटोसाइट के अंदर इनका होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अपने आप को अपने अंदर पूरा डिवाइड करेंगे और अपने आप को पूरा भरेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका नाम है हमारा मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन से ये अपने आप को हमारे अंदर अपने आप को ग्रो कराते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिशन हो रहा है। मल्टीपल फिशन में यहाँ पे इसका नाम दिया जाता है बच्चों सिजोगनी। सिजोगनी बोला जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन इज नोन एज सिजोगनी। अब क्या होगा? ये धीरे धीरे भरेंगे और एक टाइम आएगा जब सेल्स बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये सेल सोचो बर्स्ट हो गए, ठीक है। अब ये सेल यहाँ पे बर्स्ट हो गया। अब जैसे ही बर्स्ट होगा तो क्या होगा बच्चों? इसमें से ये जो स्पोरोजोइट्स थे ये निकलेंगे। तो जब ये बर्स्ट होता है और ये निकलता है, इस टाइम पे स्पोरोजोइट्स को अब हम स्पोरोजोइट्स नहीं बोलते हैं, अब हम बोलते हैं इनको मीरोजोइट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? मीरोजोइट्स। इन्फेक्टिव स्टेज में जब अंदर आया था तब उसको क्या बोल रहे थे? तब हम बोल रहे थे उसको स्पोरोजोइट्स। अब लीवर के अंदर डेवलप होके मल्टीप्लाई हुआ, तब हम इसको क्या बोलेंगे? तब हम इसको बोलेंगे मीरोजोइट्स, ठीक है। अब ये मीरोजोइट्स यहाँ से कहाँ जाएंगे? मीरोजोइट्स या तो यहीं से जाके वापस से लीवर को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। वापस से लीवर को इन्फेक्ट करेंगे, फिर वापस लीवर में मल्टीपल फिशन करेंगे, फिर ही लीवर के कुछ सेल्स को अफेक्ट करेंगे, फिर लीवर में बर्स्ट होगा, फिर निकलेगा मीरोजोइट्स। अब ये मीरोजोइट्स कुछ तो अंदर चले गए वापस लीवर में, अब कुछ कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे बच्चों हमारे आरबीसी के अंदर। कहाँ जाएंगे? आरबीसी। दिख रहा है आरबीसी रेड कलर का? ये है आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर ये मीरोजोइट्स आ गए, ठीक है। अब ये मीरोजोइट्स क्या करेंगे? आरबीसी के अंदर भरेंगे, आरबीसी के अंदर अपने आप को डिवाइड करेंगे। कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन के अंदर मलेरिया का प्लाज्मोडियम कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है। तो अभी आरबीसी के अंदर आ गए। आरबीसी के अंदर अपने आप को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे, अपना नंबर बढ़ा रहे। उसके बाद क्या होता है? आरबीसी के अंदर जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, धीरे धीरे आरबीसी फटेगा, आरबीसी बर्स्ट होगा तो क्या होगा? ये जो मीरोजोइट्स थे वो बाहर आएंगे। अब लेकिन ये मीरोजोइट्स जब आरबीसी में आते हैं
तब इसको बोला जाता है, तब इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है, तब इसको बोला जाता है बच्चों ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स, ठीक है। कहाँ पे? जब आरबीसी के अंदर रहेंगे, ठीक है। जब लीवर के अंदर थे तब क्या बोल रहे थे? जब मीरोजोइट्स, जब सलाइवरी ग्लैंड से निकले हैं मॉस्किटो का तब क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स, फिर बनता है मीरोजोइट्स, फिर बनता है ट्रोफोजोइट्स। अब ये आरबीसी क्या होगा? अब ये आरबीसी रप्चर करेगा, ठीक है। अब ये आरबीसी यहाँ से ऐसे रप्चर किया, ठीक है। सोचो ये रप्चर किया यहाँ से, अब रप्चर होगा तो क्या होगा? ये बाहर आएगा, ये बाहर आया, बाहर आया तो क्या हुआ? ब्लड स्ट्रीम्स में आया। ब्लड स्ट्रीम्स में आने के बाद ये कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम्स में आने के बाद ये या तो हमारे आरबीसी के पास जाएगा फिर से, या हमारे बॉडी में रिलीज़ हो जाएगा। अब जब ये बॉडी में रिलीज़ होता है तो ये केमिकल रिलीज़ करते हैं बच्चों, जिसका नाम है बच्चों हेमिजोइन, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये जैसे ही हमारे अंदर रिलीज़ होगा, हमारे अंदर फीवर इंड्यूस कराता है, फीवर इंड्यूस कराता है, चिल इंड्यूस कराता है, जिसकी वजह से मलेरिया में हमारे बॉडी में फीवर आता है। तो ये एक्चुअली होता कब है? ये होता है जब हमारे आरबीसी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो जितना टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लगता है और आरबीसी रप्चर करता है, उसके बाद हेमोजोइन रिलीज़ होता है। और ये हेमोजोइन जब रिलीज़ होता है तब हमको पता चलता है कि अच्छा फीवर आ रहा है, तो मतलब अभी मलेरिया का सिम्टम्स आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग प्लाज्मोडियम के अलग अलग टाइम्स लगते हैं बच्चों ये हेमोजोइन रिलीज़ होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक नाम दिया जाता है बच्चों, जिसका नाम है एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी, ठीक है। एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी क्यों बोला गया है? क्योंकि आरबीसी में हो रहा है, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, तो एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी हो रहा है किसमें? आरबीसी में हो रहा है। अब अगर हम बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं कि एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी हो रहा है, तो क्या हम लीवर में बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी हो रहा है? प्री मतलब पहले, तो प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी भी बोल सकते हैं हम इसको। ये हो गया हमारा प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी, ये हो गया हमारा एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी होने के लिए जितना टाइम लगता है उसके बाद हमारा फीवर आता है। सोचो 2 दिन लग रहा है पूरे आरबीसी के अंदर ट्रोफोजोइट्स को फिल होने के लिए और रप्चर होके बाहर आने के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी 2 दिन का था और द थर्ड डे, उसके थर्ड डे में हमारा फीवर आता है, ठीक है बच्चों। एक और चीज़ क्या होगा आरबीसी में हमारा, यहाँ पे आरबीसी के अंदर मेन चीज़ क्या होगा? गैमेटोसाइट्स फॉर्मेशन, ठीक है। हीमोजोइन क्या करा रहा था? हीमोजोइन हमारे अंदर फीवर इंड्यूस कराएगा, फीवर एंड चिल, ठीक है। गैमेटोसाइट्स फॉर्मेशन हो गया, गैमेटोसाइट्स फॉर्मेशन हो गया मतलब यहाँ पे अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन या फिर कुछ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब क्या होगा बच्चों? ये ह्यूमन बॉडी में एक बार मलेरिया आ गया है, अब ये इन्फेक्टेड हो गया है। सोचो अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट फिर से एक नॉन इन्फेक्टेड, जो कि एक एनोफिलिस मॉस्किटो है जिसके अंदर अभी तक कोई भी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है, वो आता है इस ह्यूमन बॉडी को अटैक करता है, मतलब बाइट करता है, इस ह्यूमन को बाइट करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये बाइट करेगा हमारा ब्लड सक करेगा। अब हमारे ब्लड में क्या है? आरबीसी के अंदर क्या है बच्चों? ट्रोफोजोइट्स हैं और उसके अंदर क्या है? गैमेटोसाइट्स फॉर्मेशन हो गए हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग गैमेटोसाइट्स बन गए हैं। तो ये ब्लड अब क्या करेगा? इस मॉस्किटो के अंदर जाएगा। ये सोचो अभी मॉस्किटो का बॉडी है, ठीक है। मॉस्किटो के अंदर गया, यहाँ से बाइट किया इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा इसके मिड गट में। मिड गट में कौन पहुंचा?
मिडगट में पहुंचा हमारा गैमेटोसाइट्स। ठीक है, अब गैमेटोसाइट्स मिडगट में आ गए। अब मिडगट में आने के बाद क्या होगा, मिडगट में आने के बाद ये जो अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट्स थे ये आपस में आके फर्टिलाइज कराएंगे। फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो फिर वापस से कौन सा स्टेज आ जाएगा बच्चों, स्पोरोजोइट्स का स्टेज आ जाएगा। तो गैमेटोसाइट आया, गैमेटोसाइट में आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट बना। अब जाइगोट से क्या बन जाएगा हमारा बच्चों, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स बन गया। अब ये स्पोरोजोइट्स कहाँ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मस्कीटो। अब ये सलाइवरी ग्लैंड से वापस से अगर ये किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है तो ये वापस से उस ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब इसको हम अच्छे से एक फ्लो चार्ट की तरह बनाएंगे और याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं। फीमेल मॉस्किटो आया, इन्फेक्टेड वाला, बाइट किया तो स्पोरोजोइट्स रिलीज हुआ। स्पोरोजोइट्स रिलीज हुआ तो कहाँ पे जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीरोजोइट्स बोलते हैं। लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी बोलते हैं, दैट हैपेंस थ्रू मल्टीपल फिशन। उसके बाद लीवर से बर्स्ट हुआ, लीवर से बर्स्ट होकर कुछ वापस लीवर को अफेक्ट करेंगे, कुछ ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज़ हो जाएंगे। ये जो ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज़ हुए हैं ये कहाँ जाएंगे, हमारे आरबीसी के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर गए, आरबीसी के अंदर मल्टीपल फिशन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी। ठीक है, एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी के बाद आरबीसी के अंदर उनका नंबर बढ़ा, आरबीसी रप्चर किया। आरबीसी रप्चर किया तो हेमोजोइन रिलीज़ हुआ। हेमोजोइन रिलीज़ होते ही हमारे बॉडी में क्या होता है, फीवर एंड चिल का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर क्या बन गया था इसी टाइम पे कुछ आरबीसी मतलब आरबीसीज के अंदर हमारा गैमेटोसाइट्स फॉर्मेशन हो गया था। मतलब आरबीसीज, कुछ आरबीसी हमारे मेल गैमेट्स को कैरी कर रहे हैं, कुछ आरबीसी के अंदर हमारा फीमेल गैमेट्स कैरी कर रहा है। ठीक है, ये जो हेमोजोइन रिलीज हो रहा है ये अलग है, बहुत सारे आरबीसीज हैं, कुछ आरबीसीज रप्चर हो रहे हैं जिसमें से हेमोजोइन रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब एक नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो यहाँ पे आया, कौन सा वाला, फीमेल एनोफिलिस ही आएगा वापस से। तो फीमेल एनोफिलिस आया, इसको बाइट किया, वापस फीमेल एनोफिलिस के अंदर क्या चले गए, ब्लड गए हमारे, उसके अंदर क्या था, हमारा गैमेट्स था इनके। ये गैमेट्स अंदर गए कहाँ पे, मिडगट में। मिडगट में आते ही क्या करेंगे, गैमेटोसाइट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे, मेल एंड फीमेल। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट बना तो फिर स्पोरोजोइट्स बनेंगे। ये स्पोरोजोइट्स जाके कहाँ स्टोर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में। अब ये सलाइवरी ग्लैंड में है। अब वापस से एक फीमेल, ये एनोफिलिस मॉस्किटो किसी और ह्यूमन के पास जाएगा जो इन्फेक्टेड नहीं है, उसको बाइट करेगा तो तब इसके सलाइवा से स्पोरोजोइट्स वापस हमारे अंदर रिलीज हो जाएंगे। सॉरी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि फीमेल ही क्यों कैरी करता है प्लाज्मोडियम को, मतलब फीमेल ही हमको काटने से क्यों होता है ये चीज़। तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, हमारा ब्लड क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है। ठीक है, तो जो फीमेल होती हैं इनके बॉडी के अंदर इनके एग्स हैं, ठीक है, जिनको चाहिए ब्लड, वार्म ब्लड चाहिए, गर्म चाहिए, गर्मी। तो इसीलिए ये लोग हमारे अंदर से वार्म ब्लड लेते हैं ताकि ये हम इनके एग्स को अंदर वार्म दे सके या फिर गर्मी दे सके। इसीलिए सिर्फ फीमेल एनोफिलिस काटने से ही हमको मलेरिया होता है, ना कि मेल एनोफिलिस। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम शुरू करेंगे बाइट ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, इसने बाइट किया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, लीवर, लीवर में स्टोर होगा। यहाँ पे क्या आया, रिलीज हुआ, स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स रिलीज हुआ। ठीक है बच्चों, अब ये कहाँ पे जा रहा है, इनटू द लीवर। ठीक है, अब लीवर में क्या होगा, लीवर में होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू मल्टीपल फिशन। ठीक है, अब लीवर से रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ लीवर से, लीवर से रिलीज हुआ हमारा मीरोजोइट्स। ठीक है, अब ये मीरोजोइट्स कहाँ जाएंगे,
आरबीसी के पास, ठीक है। अब आरबीसी में क्या होगा, आरबीसी में वापस होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आरबीसी में हुआ। अब आरबीसी में आते ही इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रोफोजोइट्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आरबीसी रप्चर, आरबीसी रप्चर हुआ। आरबीसी रप्चर होने की वजह से क्या रिलीज होगा, आरबीसी रप्चर होने की वजह से रिलीज होगा बच्चों हीमोजोइन, हीमोजोइन रिलीज हुआ। ये क्या करता है, ये हमारे अंदर फीवर इंड्यूस कराएगा। अब इसी आरबीसी से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, यहाँ पे क्या बनेगा, गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो गया है, किसका किसका, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करा रहा था, ये फीवर इंड्यूस करा रहा था। अब मेल और फीमेल को यहाँ पे कौन आके बाइट करेगा बच्चों, यहाँ पे बाइट करेगा वापस से फीमेल एनोफिलिस। अब फीमेल एनोफिलिस के अंदर ये मेल और फीमेल गैमेट्स चले गए। अब इनके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से फिर बनेगा स्पोरोजोइट्स। और ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे, ये स्पोरोजोइट्स जाके स्टोर हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड से वापस से बाइट ऑफ मॉस्किटो से हमारे अंदर वापस से ये किसी और के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो पूरा एक अगर हम देखें तो क्या हो गया, बाइट ऑफ मॉस्किटो, स्पोरोजोइट्स आए, स्पोरोजोइट्स लीवर में गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मीरोजोइट्स बाहर आए, आरबीसी में गए। मीरोजोइट्स बाहर कब आएंगे, जब लीवर के सेल्स, लीवर सेल्स रप्चर, ठीक है। लीवर सेल्स रप्चर हुए, आरबीसी में आया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, गैमेटोसाइट्स बनाया, ट्रोफोसाइट्स बाहर आए, आरबीसी रप्चर हुआ, हीमोजोइन रिलीज हुआ, फीवर आया। यहाँ पे गैमेटोसाइट्स बन गए मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल को फिर वापस कौन बाइट करेगा, ये अभी किसके अंदर है, ये वाला पार्ट बच्चों ये है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इतना पार्ट है बच्चों ह्यूमन बॉडी के अंदर और इतना पार्ट है बच्चों मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। तो ये मेल एंड फीमेल को कौन बाइट, गैमेटोसाइट्स जिसके अंदर है, हमारे अंदर है आरबीसी के अंदर, बाइट कौन किया, फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस के अंदर वापस गैमेट्स चले गए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, स्पोरोजोइट्स हुआ। स्पोरोजोइट्स कहाँ जाके स्टोर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड से वापस कहाँ पे आ जाएंगे, ह्यूमन के अंदर। ये वाला पार्ट क्या है, ये मॉस्किटो का है, ये वाला पार्ट ह्यूमन का है, ठीक है। तो जो ये जो डायग्राम था ये है तुम्हारा बच्चों एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसमें बताया गया है कि प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मॉस्किटो बाइट कर रहा है, यहाँ पे हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है। बाइट करने की वजह से कहाँ चले गए, लीवर में चला गया, ठीक है। ये लीवर है, अब लीवर में स्पोरोजोइट्स चले गए, स्पोरोजोइट्स रीच टू द लीवर थ्रू ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, रप्चर होंगे, रप्चर होके कहाँ पे आएंगे, द पैरासाइट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लीवर सेल्स में, बस्टिंग द सेल्स, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लीवर का सेल्स दिखा रहा है, लीवर के सेल्स में रप्चर हुआ, रप्चर होके यहाँ से मीरोजोइट्स बाहर आए। अब ये कहाँ पे जाएंगे, आरबीसी में जाएंगे, ठीक है। आरबीसी में वापस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लेना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वापस से ये यहाँ पे रप्चर हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रप्चर हो रहा है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रप्चर हुआ, यहाँ पे हीमोजोइन के बारे में लिखा नहीं है, बट हीमोजोइन के बारे में आपका एनसीईआरटी के टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये रप्चर हुआ, अब वापस से ये साइकिल चल रहा होता है, यहाँ पे भी ये साइकिल चल रहा होता है। अब यहाँ से कुछ क्या चले गए, गैमेटोसाइट्स बनाने चले गए, क्या बन गए बच्चों, फीमेल और मेल गैमेट्स बन गए। अब इन फीमेल और मेल गैमेट्स को कौन लेके गया, वापस से एक न्यू फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आया, उसने हमारा खून चूसा, खून चूसने के बाद इसके अंदर हमारे आरबीसीज गए, जिसके अंदर गैमेट्स हैं। अब ये अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट,
ठीक है, मैंने बोला था मिडगट में होता है। उसके बाद वापस से ये कहाँ चले गए, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या बन गए, स्पोरोजोइड्स बन गए। अब ये स्पोरोजोइड्स वापस से, अब ये मॉस्किटो अगर किसी को बाइट करेगा तो वापस से उसके अंदर ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये होता है बच्चों हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अच्छा, ये वाला पार्ट वही वाला डायग्राम है, इसका एक अलग सा है। ये हो जाता है हमारा बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, प्री एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी, और ये वाला क्या हो जाता है बच्चों, एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी। तो ये वही वाला डायग्राम है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है। बाइट किया, स्पोरोजोइड्स रिलीज, वहाँ से निकले, आरबीसी में गए, आरबीसी से गैमेटोसाइट्स, फिर वापस मॉस्किटो में चले गए। नेक्स्ट है बच्चों, ये जो हमने अभी देखा था प्लाज्मोडियम के जो 4 जो स्पीसीज़ हैं जो मलेरिया करते हैं, और मैंने आपको ये चीज़ बताया था जो एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी होता है उस पे डिपेंड करता है कि जो हमारे अंदर हेमोजोइन रिलीज़ होगा वो कितने दिन में रिलीज़ हो रहा है और फीवर कैसे और क्यों बन रहा है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, पी वाइवैक्स। पी वाइवैक्स क्या था बच्चों, सबसे कॉमन होने वाला क्या था, पी वाइवैक्स। और सबसे खतरनाक वाला कौन सा था हमारा, पी फैल्सीफरम। एफ फॉर फैल्सीफरम, एफ फॉर फैटल। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों देखो, ये जो एरिथ्रोसाइटिक फेज़ है, एरिथ्रोसाइटिक सिजोगनी का जो फेज़ है, ये कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। इसका कितना दिन में हो रहा है, इसका भी 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, और जो पी ओवेल है उसका कितना दिन में हो रहा है, इसका भी हम देख रहे हैं 2 दिन में हो रहा है। तो बच्चों 2 दिन लग रहा है आरबीसी को बर्स्ट होकर बाहर आने के लिए, हेमोजोइन को। ठीक है, तो फीवर कौन से दिन आएगा, 3rd डे आएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है टर्शियन मलेरिया। ठीक है, टर्शियन मलेरिया, बिनाइन टर्शियन बोला जाता है। यहाँ पे मैलिग्नेंट क्यों है, क्योंकि फैल्सीफरम है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, तो ये भी टर्शियन, ये भी टर्शियन। बट यहाँ देख रहे हो बच्चों 72 आवर्स, मतलब 3 दिन लग रहा है। तो अगर 3 दिन लग रहा है इसको अभी हमारे आरबीसी में रप्चर होके बाहर आने के लिए, तो फीवर कौन से दिन आएगा, 4थे दिन आएगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्वार्टन मलेरिया। ये याद रखना है बच्चों, ये 4 नाम, ये तीन तो सेम ही है। टर्शियन बोला जाता है, मैलिग्नेंट फैल्सीफरम को बोला जाता है, और ये क्वार्टन मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया किसको बोला जाता है, पी मलेरी। पी मलेरी का अगर हमको होता है मलेरिया तो हमको 4th डे में फीवर आता है। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो अब मलेरिया हो गया, अब मलेरिया हो तो गया। अब जिनको नहीं हो रहा, मतलब नहीं हो रहा क्या, मलेरिया से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि हम गंदे एरिया में जा रहे हैं, उधर से मलेरिया लेके आ रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, सोचो जिसको हो गया मलेरिया तो वो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेगा। तो ये एक ट्री होता है बच्चों जिसका नाम है सिंचोना बार्क। सिंचोना ट्री होता है, तो इसके बार्क से हमको एक केमिकल मिलता है जिसका नाम होता है बच्चों क्विनाइन। क्या होता है, क्विनाइन। ये कहाँ से आता है बच्चों, बार्क ऑफ सिंचोना प्लांट। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि क्यूनाइन क्या करता है, क्वेश्चन ये आएगा कि क्यूनाइन हमको मिलता कहाँ से, बार्क ऑफ द सिंचोना ट्री, लीव्स ऑफ द सिंचोना ट्री, फ्लावर ऑफ द सिंचोना ट्री, या कुछ रूट्स ऑफ द सिंचोना ट्री। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, याद क्या रखना है अच्छे से, बार्क ऑफ द सिंचोना प्लांट से हमको मिलता है क्या, क्यूनाइन मिलता है। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब हम मलेरिया को रोकेंगे कैसे, मलेरिया होने से कैसे रोकेंगे। तो सबसे पहले तो घर में जैसे हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं, ऑल आउट लिक्विड वो सब यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, कोई स्वैम्प एरिया जहाँ पे वाटर स्टैगनेंट हो, हमारे घर में कहीं पे बाल्टी, कूलर या फिर कहीं पे भी हम पानी को स्टैगनेंट ना होने दें। अगर भी कहीं पे पानी स्टैगनेंट है तो उसके ऊपर ऑयल का एक लेयर भी दे सकते हैं हम। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जो मॉस्किटो है वो अपने एग्स को कहाँ जाके देता है, वाटर में देता है। ठीक है, वाटर में रिलीज़ कराता है। तो जहाँ पे भी स्टैगनेंट वाटर होगा वहाँ पे मॉस्किटो अपने लार्वा लेके छोड़ देता है। ठीक है, वहाँ से फिर क्या होते हैं, मॉस्किटो बॉर्न होंगे, फिर वो फैलेंगे। तो अगर हम पानी को स्टैगनेंट ही ना होने दें, पानी को स्टोर ही ना करें, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे लार्वा नहीं आएंगे।
ठीक है। अच्छा चलो, होता भी है कहीं पे पानी स्टोर हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम रिलीज़ कराते हैं इस मछली को बच्चों। ये मछली क्या करता है, ये मछली क्या करता है, पानी के जो सरफेस पे मॉस्किटोज जो अपने लार्वा को दिया रहता है, उस लार्वा को जाके ये खा लेता है, ठीक है। तो इस मछली का नाम क्या है, इस मछली का नाम है बच्चों गाम्बूसिया फिश। कौन सा फिश, गाम्बूसिया, गाम्बूसिया। गाम्बूसिया फिश क्या करता है बच्चों, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाता है। तो ये क्या हो गया, लार्वेशियस, लार्वेशियस फिश होता है। ये क्या करता है, हमारे मॉस्किटो के जो लार्वाज होते हैं पानी में, उनको खा जाता है। तो हम ये बहुत सारे जगहों पे रिलीज़ किया जाता है। कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है जहाँ पे पानी बहुत दिन से स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, अब ना तो हम वो पानी को वहाँ से निकाल के सुखा सकते हैं उस पॉन्ड को या फिर कुछ, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लार्वेशियस फिश गाम्बूसिया को रिलीज़ करा देते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है मलेरिया का टॉपिक। मलेरिया टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। लाइफ साइकिल अच्छे से याद रखना है। कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन था, प्लाज्मोडियम था। किसके अंडर आता है, प्रोटोजोन के अंदर आता है। कितने स्पीसीज होते हैं जो हमको मलेरिया कराते हैं, 4 स्पीसीज हमको मलेरिया कराते हैं। नाम क्या क्या है, पी वाइवैक्स, पी ओवेल, पी फैल्सीफेरम और एक पी मलेरी, ठीक है। सबसे कॉमन वाला क्या था, पी वाइवैक्स था। सबसे फेटल वाला क्या था, एफ फॉर फेटल, एफ फॉर फैल्सीफेरम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट और डायग्राम से बना के दिखा दिया है। आपको अच्छे से याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम को अच्छे से याद रखना है। फिर आ जाता है बच्चों ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट में हमने देख लिया कि हम सिंचोना बार्क जो होता है उसके अंदर क्यूनाइन होता है, उससे यूज़ करते हैं। कहाँ पे होता है, बार्क ऑफ द सिंचोना ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, प्रिवेंशन के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मॉस्किटो नेस्ट लिक्विड, ये वो वगैरह सब, और गाम्बूसिया लार्वेशियस फिश, ठीक है, रिलीज़ करते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे मलेरिया के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। क्या लिखा है, पहला ऑप्शन, मलेरिया पैरासाइट कैन बी बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पेशेंट व्हेन द टेम्परेचर कम्स टू नॉर्मल, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर कम्स टू टेम्परेचर कम्स टू नॉर्मल। अच्छा ठीक है, मलेरिया हुआ है, फीवर आ रहा है, फीवर कम हो गया है, ठीक है, अभी पूरा नॉर्मल हो चुका है। तो मतलब अभी क्या हो रहा है बच्चों, अगर पूरा नॉर्मल हो गया है तो मतलब अभी एरिथ्रोसाइटिक सिज़ोगनी चल रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी तक रप्चर हुआ नहीं है। वापस रप्चर कितने दिन बाद होगा, जब एरिथ्रोसाइटिक सिज़ोगनी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तब होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। अभी हमको पैरासाइट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी वो आरबीसी के अंदर है। जब वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाएंगे तब हमको मिलेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या बता रहा है, मलेरिया पैरासाइट कैन बी बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पेशेंट आवर बिफोर द राइज। बिफोर द राइज मतलब अभी तक भी राइज मतलब रप्चर नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड क्या बता रहा है, मलेरिया पैरासाइट्स कैन बी बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पेशेंट फ्यू आवर्स आफ्टर द टेम्परेचर रीचेस नॉर्मल। मतलब अभी अभी जस्ट फीवर और चिल वाला एक्सपीरियंस हुआ है और टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या तब अगर हम देखें तो तब हमारे अंदर पैरासाइट्स रहेगा, उसका मिलेगा ब्लड स्ट्रीम में, हाँ मिलेगा बच्चों, ठीक है। अभी ये ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। हम लास्ट वाला देखते क्या है, मलेरिया पैरासाइट कैन बी बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पेशेंट व्हेन द टेम्परेचर राइजेस विथ रिगर। तब नहीं देखा जाता है, ठीक है बच्चों। कब देखा जाता है, जब मलेरिया फीवर का चिल हो चुका है और उसके जस्ट बाद कुछ घंटों बाद हम उसके बाद उसके सैंपल को लेके चेक करते हैं कि क्या है मलेरिया, कौन सा पैरासाइट है, क्या है, उस हिसाब से चेक किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा, फ्यू आवर्स आफ्टर द टेम्परेचर रीचेस नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इम्पॉर्टेंट ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्या है बच्चों, क्यूनाइन। क्यूनाइन किस में से आ रहा था, अभी अभी हमने देखा बार्क ऑफ द सिंचोना ट्री, और कहीं से नहीं मिलता है, सिर्फ बार्क ऑफ सिंचोना ट्री से मिलेगा, ये याद रखना है। तो रेड एंड्स नहीं, कैलेक्स ऑफ सिनेमन नहीं, बार्क ऑफ तुलसी नहीं, आंसर क्या होगा, बार्क ऑफ सिंचोना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, द मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। टर्शियन मतलब 3 दिन में आ रहा है, ठीक है, और मैलिग्नेंट मतलब सबसे फेटल मतलब एफ फॉर फैल्सीफेरम, ठीक है। तो कहाँ पे है, प्लाज्मोडियम ऑफ फैल्सीफेरम, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम ऑफ फैल्सीफेरम। यह है बच्चों लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल का जो मैंने बोला था आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं,
तो क्वेश्चन क्या बोला है, स्टडी अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। सबसे पहले क्या बोला है, मेंशन द रोल ऑफ ए इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। अब ये ए क्या है बच्चों, ये क्या था, ये मच्छर काट रहा है हाथ में, ठीक है, तो इसका रोल क्या है, ये है क्या, पहले ये है हमारा फीमेल एनोफिलीज, ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है, ये है हमारा कैरियर या फिर जिसके थ्रू हमको मलेरिया होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू बाइट ऑफ मॉस्किटो। ये क्या करता है, हमारे अंदर प्लाज्मोडियम को रिलीज कराता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, नेम द इवेंट सी एंड ऑर्गन वेयर दिस इवेंट ऑकर्स। सी क्या है बच्चों, ये है सी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मेल गैमेट है, यहाँ पे एक फीमेल गैमेट है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मॉस्किटो के अंदर होगा, तो मॉस्किटो के अंदर ये कहाँ पे हो रहा है, मिडगट ऑफ मॉस्किटो। गट या फिर मिडगट कोई भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ पे, मिडगट ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है। अब क्या बोला है, आइडेंटिफाई द ऑर्गन बी एंड नेम द सेल्स बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम इट। तो बी क्या था बच्चों, ये वाला जो था, ये क्या था, ये था हमारा सलाइवरी ग्लैंड। किसका सलाइवरी ग्लैंड, मॉस्किटो का सलाइवरी ग्लैंड। अब इसमें से रिलीज क्या होता है, इसमें से रिलीज होता है बच्चों, ये जो रिलीज हो रहा है ये है हमारा स्पोरोजोइट्स। अब ये स्पोरोजोइट्स रिलीज हो रहा है मतलब कहाँ जा रहा है, ये मॉस्किटो कहीं ना कहीं बाइट किया है किसी को, जिसकी वजह से ये उसके अंदर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इतना था आज के लिए मलेरिया का टॉपिक, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।